नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। इसके साथ साथ 31,277 पदों पर भर्ती में अभी भी विवाद का अंत हो नहीं पा रहा है और बीएड और बीटीसी को एक किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये बयान आया है, तो इन सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। क्या कुछ चीज़ें हैं फटाफट हम देख लेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ 31,277 पदों पर भर्ती का विवाद का अंत अभी तक भी नहीं है और अंत में बात करूंगा लखनऊ एडिशनल बेंच में जो लिस्ट है उसके विषय में। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले ये विवाद का जो विषय है वो उसका अंत क्यों नहीं हो रहा है। तो मित्र देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण, ठीक है, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के जो अनिश्चितता बनी हुई है, पहले परीक्षा के एक दिन बाद कट ऑफ लग जाता है, आपको पता है, उससे विवाद पैदा हो जाता है, जिसका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है, जिसका ऑर्डर आया नहीं है। ठीक है, अब 31,277 की लिस्ट में मेरिट को लेकर संदेह पैदा हो गया। आपको पता ही होगा कि जो हाई मेरिट कैंडिडेट है वो बेचारे बैठे, लो मेरिट कैंडिडेट को नियुक्ति दे दी गई है। ऐसे कंडीशन में उनका कोर्ट जाना लाजमी है। वो कोर्ट जाएंगे तो यहाँ सवाल जवाब किया जाएगा, मामला यहाँ फंस सकता है। पहला नंबर। दूसरा, संशोधन का जो मुद्दा है उसमें मैं बात करूँ, एक के बाद एक गलतियां अधिकारियों से होती रही हैं। इसके बाद इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक के बहुत सारे जजेस ने ये आदेश दिया कि त्रुटि संशोधन में मौका देना चाहिए जिनकी गलतियां हुई छोटी मोटी, लेकिन आदेश की अवहेलना करते हुए मनमानी तरीके से 12 अक्टूबर को सूची जारी कर दी गई। ठीक है, अब वो संशोधन वाले बच्चे हड़ताल पे बैठे थे, उनका हड़ताल तोड़ा गया है। ठीक है, आपको पता होगा, इस न्यूज़पेपर में आज में दिया गया। तो कुल मिला जुला के जिस प्रकार से मतलब तेजी के साथ भर्ती प्रक्रिया कर दी जा रही है वो अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय तरीके से जो है भर्ती को की जा रही है। खैर जो भी है, ये आगामी समय में जो है ये कितना बेहतर होगा और कितना घातक होगा ये आने वाला समय तय करेगा। अब मैं बात करूं कि अब मैं आगे बात करूं बीएड और बीटीसी को एक किया जा सकता है। तो शिक्षा मंत्री जी ने जो ये आदेश दिया ये भी आप तक पहुंच ही गया होगा, ये आप पढ़ भी लिए होंगे। इसमें हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसको आप बखूबी जान भी गए होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। अब देखना ये होगा कि आगामी समय में आने के बाद इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। खैर, अब मैं बात करूँ लखनऊ बेंच एडिशनल केस लिस्ट की मित्र और उत्तर कुंजी अपडेट के विषय में। तो मित्र देखिए, हमने पहले भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, हमारा टारगेट है कि हम एडिशनल केस लिस्ट में आपके केस को ऊपर लगवाएं, ना कि पीछे लगवाएं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहा है। और वर्तमान स्थिति अगर मैं आपको दिखाऊं एडिशनल केस लिस्ट की, तो आप देख सकते हैं 17 फ्रेश केसेस लगे हैं। ये देखिए, कोर्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूं जहां आपका मामला लगता है। ठीक है, देखिए 17 फ्रेश केसेस लगे हैं आज की डेट में, 17 फ्रेश केसेस लगे हैं। और एडिशनल की देखिए आप, एडिशनल में 69 केसेस लगे हैं। अब ये बताइए आप, इस केस में अगर एप्लीकेशन या किसी भी माध्यम से आपका केस लगा दिया जाए, आपके केस को लगवा दिया जाए सुनने के लिए, तो आप हमें ये बताएं कि आपके मामले का नंबर आएगा पिछली बार के की तरह नहीं आएगा। कोई चांस ही नहीं बनता कि आपके मामले का नंबर आएगा, सुनवाई हो पाएगी। तो ऐसे मामले में एप्लीकेशन का अलग से फीस दीजिए। ठीक है, प्लस आप स्टैंड करिए, भागा दौड़ी करिए, रिजल्ट क्या निकलता है, शून्य। मतलब ये पता चलेगा आपका केस आते आते आपका मामला ही नहीं लगेगा। हमारा मेन प्रयास है कि हम आपके मामले को ऊपर ला करके ऊपर लगवाएं, या तो जहां तक कोशिश हो फ्रेश केस में लगवा दिया जाए। हमारा प्रयास इस विषय में है। इस प्रयास में देरी भले ही हो रही है, लेकिन हमें देरी मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि आपका मामला लगे और सुनवाई ना हो। इसमें समय जाएगा, केस का एक लिस्टिंग डेट जाएगी, और इसके अलावा एक भागा दौड़ी और एक जो मानसिक प्रताड़ना होती है वो कि सर सुनवाई हो रही कि नहीं हो रही, क्या चल रहा क्या नहीं। आपके तमाम कॉल, तमाम मैसेज आते हैं उस दिन। ठीक है, और आप लोग खुद ही बताते हैं सर 36 नंबर पे लगा, मामला नहीं सुना जाएगा। आपको बखूबी पता है ये चीज़, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में ये सवाल हो रहा है टीम कुछ नहीं कर रही, बैठ रही। मित्र, आप डेली कार्य लिस्ट निकाल कर देख लिया करिए, उसमें लिस्ट की जो लिस्ट आती है उसमें संख्या कितनी रहती है, 70 75 पहुंच रही है। ऐसे केसेस में 40-45 नंबर पे आ जाएगा आपका नंबर, सुनवाई होगी नहीं होगी। एडिशनल के 5 नंबर से ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब हमें उसी 5 के ऊपर ला करके आपके केस को लगाना है, या तो ऊपर आ जाए फ्रेश केस में किसी प्रकार से जो भी चीज़ें करनी है। और उसके विषय में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के समस्त अधिवक्ता इस बात को समझ रहे हैं और वो सब लोग सामूहिक रूप से ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, ताकि जो है एक अलग अलग
चीज़ें बना करके किसी तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाए। पिछले कई दिनों से लगभग आपको पता होगा उत्तर कुंजी प्रकरण जितनी बार लिस्टेड हुआ उतनी बार सुनवाई नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उसमें समस्या ये थी कि जब दूर लगेगा केस तो सुनवाई हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो मित्र यही इतना आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आप लोग इतना परेशान, इतना हताश हो जाते हैं कि पूछिए मत। जबकि टीम द्वारा आश्वस्त किया गया है, चाहे जो भी कॉल मैसेज किया है सबको बताया गया कि देखिए प्रयास रत्न है, कार्य जारी है, हमें रिजल्ट चाहिए। हमें ये नहीं कि बार बार लिस्टेड करवा के खुश हो जाए और उस स्क्रीनशॉट को दौड़ा दौड़ा के चलिए हमारा मामला लिस्टेड हो गया। अरे सुनवाई होनी चाहिए, उस पर रिजल्ट तो कुछ निकलना चाहिए। सुनवाई लिस्टेड करवा लेना बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट है। और एक मित्र ने कहा कि ये चैनल जो है सिर्फ उत्तर कुंजी के लिए, आप उत्तर कुंजी का अपडेट दिए। मित्र देखिए, मेरा काम है, हमें जो चीज़ें बेहतर लगती हैं मैं डालता हूँ। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, सिर्फ उत्तर कुंजी के साथी हमसे नहीं जुड़े हैं, प्रदेश के तमाम साथी हमसे जुड़े इस चैनल के माध्यम से, जिनको तमाम चीज़ें, तमाम आवश्यकताएँ होती है, जिनकी पूर्ति के लिए मैं उन्हें बोलता हूँ, मैं उन्हें बताता हूं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है। जिनका मेरे पास कमेंट और जिनका मेरे पास मैसेज आता है सर इस पर क्या हो सकता है, कोई अपना ओपिनियन दीजिए, तो मैं उनके लिए सूचना देता हूं। अगर आपको उत्तर कुंजी का अपडेट चाहिए तो उत्तर कुंजी से रिलेटेड मिले तो वही सुनिए आप। अन्यथा की स्थिति में कोई और अपडेट मिलता है तो वो आप नकार दीजिए, मत सुनिए। मैंने कहा तो नहीं कि नहीं आपको सुनना ही है। ठीक है, जो आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए बेहतर, ये मेरे लिए सूचना, आप उसको सुनिए। जो आपके लिए सूचना है उसको मत सुनिए। अब आप हमें कहें कि नहीं आप उत्तर कुंजी ही बताइए, बस उत्तर कुंजी बताइए, तो मित्र मैं सिर्फ अपने उत्तर कुंजी में अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं केस को लड़ा जा रहा है और केस को बेहतर तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन इतना फ्रस्ट्रेट होकर के, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर के सिर्फ अपने जीवन का एक आधार बना ले, एक लक्ष्य बना ले। मैंने पहले भी आप लोगों को इस चीज़ के लिए समझाया कि एक ही चीज़ को अपना लक्ष्य क्यों बना रहे हैं आप लोग, क्यों बार बार अपने दिमाग को प्रेशर कुकर की तरह पकाए पड़े हैं। मैंने कहा है कि वक्त लग सकता है इसमें, पहले भी और आज भी मैं कह रहा हूँ कि आपके कहने और आपके सोचने से इतने जल्दी कार्य नहीं हो पाएगा उत्तर कुंजी प्रकरण का। इसमें समय अवश्य लगेगा, एक बार नहीं मैं 100 बार बता रहा हूँ। क्योंकि पिछले जितने भी भर्तियां हुई हैं जिनमें उत्तर कुंजी के प्रकरण का पेच फंसा है, सब में समय लगा है और इसमें भी समय लगेगा। ठीक है, और आपके हुक्मरान से और आपके आदेशों की तरफ हर एक वर्ड का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा, या टीम नहीं कर पाएगी, टीम का कोई मेंबर नहीं कर पाएगा। आपने कह दिया आपको ये करना है तो करना है, नहीं भैया, हमें जो अनुकूल लगेगा हम वो कर पाएंगे। हम आपके ओपिनियन लेते हैं, अच्छी बात है, आप हमें देते हैं आदेश, हमें मंजूर है, लेकिन आप ये कहेंगे नहीं आपको यही करना है, आपको कल लिस्टेड करवाना है ये केस को, तो भैया इतना आसान नहीं होता, ये कोर्ट है। ठीक है, अगर आप इतने जल्दी लिस्टेड करवा सकते हैं तो आपका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं, आप आइए और मामले को लिस्टेड कराएं। ठीक है, ऊपर लिस्टेड कराइए अगर आप कर सकते हैं तो। हम तो सबको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई पहुंच है, कोई पकड़ है तो बताएं, हम तुरंत भाई चलिए लिस्टेड करा दीजिए मामला का, अगर आप करा सकते हैं तो। ठीक है, तो मित्र देखिए सिचुएशन को समझिए, आपसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हम हैं। आप सिर्फ अपना एक कॉल एक मैसेज देखते हैं, दिन भर में जो है 2000-2500 कॉल आते हैं। ठीक है, 2000-2500 मैसेज आते हैं, तो समझा करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।